हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। आज के वर्चुअल क्लास में फिर आपका स्वागत है। आज हम वही थर्ड चैप्टर अपना 8 साइंस का जो फोर्स एंड प्रेशर जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, उसी चैप्टर का हम सेकेंड वीडियो आज और सेकेंड लेक्चर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, इन द लास्ट वीडियो और इन द लास्ट वर्चुअल क्लास वी हैव सीन what are the various types of effects takes place in an object when we apply the force on it। जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट में कौन से चेंजेस कैरी होते हैं। दैट ऑब्जेक्ट चेंजेस इन डायरेक्शन, दैट ऑब्जेक्ट change its shape if we want to change the position of an object, if the velocity of an object we want to increase or we want to decrease, or in all phenomenon we require the force। सभी phenomenon में हमें क्या require, हमें क्या necessary force। Also we have seen the different types of forces। Actually there are two main types of forces we have seen in the last video। कौन से? Yes, contact force and non-contact force। Contact force, which are the examples of contact force? कौन से contact force के example? Yes, this muscular force, second one friction force, third one that is upthrust। These are the different types of contact force। And which are the examples of non-contact force? That is gravitational force, magnetic force, electrostatic force। There are the different types of examples related with non-contact force। आज हम उसी टॉपिक हम आज फर्दर कंटिन्यू करेंगे एंड दिस टॉपिक बिलोंग्स टू बैलेंस फोर्स एंड इनबैलेंस फोर्स। देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम जो स्टडी करेंगे वो है बैलेंस फोर्स एंड इनबैलेंस फोर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? अपने चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। तो चलो, फोर्स एंड प्रेशर देखो। फोर्स एंड प्रेशर is the name of our chapter and which topic we continue? कौन सा टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले? that is balance force and unbalance, or we also call it imbalance। और यहाँ पे साइंटिफिक अनबैलेंस फोर्स, देखो बैलेंस फोर्स है अनबैलेंस फोर्स वेरी सिंपल है। आपको उसके नॉमेनक्लेचर से आपको पता चलेगा। बैलेंस मींस व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो दैट फोर्स व्हेन वी अप्लाई ऑन बोथ साइड्स, जब उसी ऑब्जेक्ट पे हम दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे और व्हाटएवर द फोर्स वी अप्लाई ऑन दैट ऑब्जेक्ट इट क्रिएट द इक्वल इफेक्ट्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स दोनों साइड से जब फोर्स अप्लाई करेंगे और वो फोर्स का इफेक्ट जब इक्वल रहेगा, दैट इज बैलेंस फोर्स। एंड when we apply the force on object by from its two sides, but whatever the effect creates on that object, but जब जो भी ऑब्जेक्ट इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो दोनों ऑब्जेक्ट और इक्वल नहीं होगा, then we say it is unbalanced force। वेरी सिंपल। देखो, आपके टेक्स्ट बुक में एक्सपेरिमेंट दिया है, वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट है। बाय ऑब्जर्विंग दैट experiment you will get very easily about balance force। आपको बैलेंस फोर्स से फोर्स का जो कुछ क्राइटेरिया हो और बैलेंस फोर्स का जो फेनोमेनन है वो इजीली आपको क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। तो चलो देखो, ए सपोज दिस इज अ वुडन टेबल। यहाँ पे एक वुडन टेबल है। ओके, नाउ इन दैट वुडन टेबल, on that ये wooden table है, we have put a thick
थ्रेड जो होता है वो थ्रेड थोड़ा ठीक होना चाहिए। वो थ्रेड सपोज ड्रॉप अ थ्रेड, ये थ्रेड मैंने इसी टेबल के इस साइड से ड्रॉप किया एंड ऑन साइड इसी साइड से मैंने इस साइड पे वो थ्रेड लेके ड्रॉप किया। दिस इज द रेड कलर इंडिकेट्स द थ्रेड, रेड कलर क्या इंडिकेट करता है, थ्रेड इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद देखो ऑन द बोथ एंड्स ऑफ द थ्रेड, ये दो थ्रेड के जो दोनों एंड है उसी एंड्स पे देखो वी हैव कीप द पैन्स, इसी थ्रेड के दोनों एंड को हमने क्या टाइप किया और क्या फाइंड किया, दिस इज द पैन विथ इक्वल साइज और इक्वल मास। दोनों थ्रेड के जो बोथ एंड्स है, बोथ एंड्स कनेक्टेड विथ पैन, ये दोनों एंड्स को हमने पैन से कनेक्ट किया है। नाउ पुट और कीप द इक्वल मासेस ऑन द बोथ पैन्स, दोनों पैन पे क्या करो, इक्वल मास कीप करो। सपोज यहाँ पे मेरे इक्वल मास दैट इज 100 ग्राम और सपोज 1 kg मास मैंने यहाँ पे, ये थ्रेड थोड़ा ठीक होना चाहिए, देखो इट कैन बी बियर 2 kg मास, वो थ्रेड थोड़ा ठीक होना चाहिए, जिसकी वजह से वो 2 kg मास क्या कर सकता है, क्या करेगा, बियर करेगा, ऐसा ठीक थ्रेड क्या करने का, कीप करने का। यहाँ पे 1 kg मास पुट करो। देखो वी हैव kept 2 kg masses on both sides, means 1 kg mass at this side and 1 kg mass on this side, means we kept equal masses on the both sides of the thread, thread के दोनों साइड से हमने क्या किया है, इक्वल मासेस क्या किया है, कीप किया है। तो क्या होगा देखो, by putting the equal masses on the both sides of the thread, then you will notice that सपोज यहाँ पे दोनों थ्रेड के दोनों एंड पे जो इक्वल मासेस हमने कीप किया, यहाँ पे सपोज एक बॉक्स रखा, तो यू विल नॉट गेट द मूवमेंट और यू विल नॉट गेट द चेंजिंग पोजीशन ऑफ दिस बॉक्स। ये बॉक्स का पोजीशन जो है वो आपको चेंज नहीं मिलेगा, वो इक्वल में पोजीशन मिलेगा ये बॉक्स का, बिकॉज these masses or these objects create the equal effects, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, इक्वल इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, therefore you will not get the changing position of the box। But suppose if we keep here only 10 gram mass, अभी यहाँ पे खाली क्या किया, 10 ग्राम मास कीप किया, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली दिस पैन वेयर द हायर मास, वेयर द लार्जर मास वी हैव केप्ट हियर, जिस पैन पे हमने ज्यादा मास कीप किया है, दैट पैन को डाउनवर्ड, वो पैन क्या करेगा, डाउनवर्ड आएगा, एंड दिस पैन हैविंग लेस मास गोज अपवर्ड। जिस पैन में मास कम है, वेट कम है, मास में वेट कम है, सॉरी वेट कम है, यहाँ पे जिस पैन में वेट ज़्यादा है वो डाउनवर्ड आएगा और जिस पैन में वेट कम है वो अपवर्ड जाएगा। मीन्स यू विल नॉट गेट द इक्वल इफेक्ट, मीन्स सेकेंड इसमें आपको इक्वल इफेक्ट नहीं मिलेगा, देयरफॉर इट इज अनबैलेंस फोर्स, देयरफॉर क्या रहेगा, अनबैलेंस फोर्स रहेगा। एंड डू यू गेट इट, आपको डू यू गेट इट, समझ में आएगा कैसा रहेगा, वो जिस पैन ज्यादा वेट रहेगा वो डाउनवर्ड आएगा, जिस पैन में कम वेट रहेगा वो अपवर्ड जाएगा, मींस इट विल नॉट क्रिएट द इक्वल इफेक्ट्स ऑफ, दोनों साइड से इक्वल इफेक्ट्स क्रिएट नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अनबैलेंस फोर्स, देयरफॉर वो क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। तो व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बाय टू साइड्स एंड इट क्रिएट इक्वल इफेक्ट्स, जब वो ऑब्जेक्ट में इक्वल इफेक्ट्स क्रिएट करता है तो इट विल बैलेंस फोर्स, तो वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। एंड व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट
from two sides, but it does not create a equal effect on both sides. वो दोनों साइड से equal effect नहीं create करेगा, then it will be unbalanced. तो क्या रहेगा? Unbalanced force. Okay, do you understand it? Did you get it? तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का. इट इज आल्सो वेरी फैमिलियर टू यू. ये एग्जांपल अभी मैं जो आपको पढ़ा, आपको जो मैं एग्जांपल अभी कहने वाला हूँ, दैट एग्जांपल इज वेरी फैमिलियर. वो एग्जांपल आपको फैमिलियर है मोस्टली इन योर स्कूल. यू प्ले टग ऑफ वॉर. स्कूल में हम टग ऑफ वॉर प्ले करते हैं. तो क्या होता है उसे टग ऑफ वॉर में? देखो दोनों साइड से, सपोज एक ग्रुप है यहाँ पे एंड इधर, और उस साइड में बी ग्रुप है. बोथ वो दोनों जो ग्रुप है हैविंग इक्वल नंबर ऑफ बॉयज. दोनों ग्रुप में जो बॉयज और जो चिल्ड्रन है वो इक्वल नंबर होते हैं उसके. एंड there is a row and at this position it is a central part. यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन होता है. ओके, ये बॉयज है, यहाँ पे भी इधर से बॉयज है, और दोनों क्या कर रहे हैं? पुल द रोप टुवर्ड्स ईच अदर. वो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के और रोप क्या करते हैं? खींचते हैं. तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? देखो, until you will not get the, जो ग्रुप वो लाइन क्रॉस नहीं करता, दोनों ग्रुप फोर्स इक्वल कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, बट नो वन विल क्रॉस द लाइन. बट कौन सा भी ग्रुप वो लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है, इट मींस व्हाटएवर द फोर्स अप्लाइड बाय बोथ ग्रुप, इट मींस दोनों ग्रुप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इट क्रिएट द इक्वल इफेक्ट्स. वो फोर्स क्या क्रिएट कर रहा है? इक्वल इफेक्ट्स क्रिएट कर रहा है. एंड दैट्स व्हाई दैट फोर्स इज बैलेंस फोर्स. सर वो फोर्स क्या रहेगा? बैलेंस फोर्स रहेगा. बट सपोज इसी ग्रुप का ये जो फर्स्ट नंबर वाला जो बॉय हुआ, वो सपोज ये लाइन उसने क्रॉस किया, मींस द फोर्स एक्सर्टेड फ्रॉम ए साइड, और ए ग्रुप ने जो फोर्स एक्सर्ट किया, उसी वो फोर्स ड्यू टू एक्स्ट्रा फोर्स, ड्यू टू ग्रेटर फोर्स, वो ग्रेटर फोर्स होने की वजह से सपोज ए बी ग्रुप क्या हुआ? बी ग्रुप क्रॉस, the children from the B group cross the line. B group के जो children है उसने वो लाइन क्रॉस कर दिया, means will not or it does not make a equal effects. जिसने लाइन क्रॉस किया उसका फोर्स क्या हो गया? डोमिनेट. और जिस ग्रुप ने अपनी तरफ को क्या रोप खींच लिया, दैट ग्रुप एक्सर्ट द मोर फोर्स. तो उसी ग्रुप ने क्या एक्सर्ट किया? मोर फोर्स एक्सर्ट किया. दैट्स व्हाई दोनों साइड से फोर्स का जो इफेक्ट है वो डिस्टर्ब हो गया, अनइक्वल हो गया. देयरफॉर इट इज अनबैलेंस फोर्स. देयरफॉर वो क्या रहेगा? अनबैलेंस फोर्स रहेगा. ध्यान में रखो, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट पे व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, कौन सा भी ऑब्जेक्ट हो, जब आप लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स सपोज दोनों तरफ से, सपोज यहाँ पे देखो, सपोज इट इज अ स्टोन, ये बड़ा वाला स्टोन है, man exert the force on this side and second they want to change the position of the stone. वो दोनों जो पर्सन है उसको स्टोन का पोजीशन चेंज करने का है. तो सपोज ये फर्स्ट पर्सन ने इधर से इस साइड से फोर्स अप्लाई किया, सेकंड पर्सन ने इस साइड से फोर्स अप्लाई किया, तो क्या रहेगा? द पोजीशन ऑफ द स्टोन विल नॉट चेंज. और स्टोन का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज़ ऑन द बोथ साइड से अपोजिट साइड से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इट क्रिएट द बैलेंस, इट क्रिएट द इक्वल इफेक्ट. वो फोर्स क्या कर रहा है? इक्वल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है. देयरफॉर इट विल नॉट बी चेंज द पोजीशन ऑफ द स्टोन. ये स्टोन का पोजीशन चेंज नहीं होगा. बट सपोज दिस पर्सन इज आल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑन द सेम साइड. अभी ये दोनों पर्सन ने इसी साइड से फोर्स एक्सर्ट किया, किसी पे? ऑन दिस स्टोन. Force is not exerted from this side, opposite side से force exert हो नहीं रहा है. Therefore, whatever the force exerted by these two
persons on the stone from the same side, दोनों पर्सन स्टोन पे सेम साइड से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दैट फोर्स द पोजीशन ऑफ द स्टोन विल बी चेंज, ये स्टोन का पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा। तो जब दोनों तरफ से when the force exerted or the force acts on the object in the same direction on the object पे जो force same direction से apply होता है, that time net force applied on that object is equal to the addition of that forces. Suppose ये पर्सन है, उसने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ये सेकंड वाला पर्सन है, उसने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, एंड बोथ फोर्सेस अप्लाइड ऑन द स्टोन फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन से वो फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। दैट्स व्हाई व्हाट इज द नेट फोर्स एक्ट्स ऑन दिस स्टोन, तो नेट फोर्स क्या आएगा, दोनों का एडिशन आएगा। जब सेम साइड से, ध्यान में रखो बच्चों, बहुत इजी है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स सेम साइड से अप्लाई होता है तो नेट फोर्स और टोटल फोर्स क्या होता है, दोनों का एडिशन होता है। सपोज वही यही पर्सन अप्लाई द फोर्स ऑन द अपोजिट साइड, अभी देखो ये 6 न्यूटन फोर्स ये पर्सन जो है, अनदर पर्सन और अदर पर्सन अप्लाई ऑन दिस साइड, ये पर्सन इस साइड से उसी साइड अनदर अपोजिट साइड से अप्लाई कर रहा है, मींस व्हाटएवर द फोर्स एक्सर्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं वो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से, सेम साइड से नहीं है, वो अपोजिट डायरेक्शन से, मींस अपोजिट साइड से अप्लाई हो रहा है। देयरफॉर व्हाट इज द नेट फोर्स एक्ट्स ऑन दिस स्टोन, तो अभी इस स्टोन पे नेट जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या रहेगा, दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंसेस ऑफ दैट फोर्सेस, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो फोर्स का डिफरेंस मींस तो नेट फोर्स आएगा उसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होने वाला। सेम डायरेक्शन से रहेगा तो एडिशन रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन से रहेगा तो दोनों का सब्सट्रैक्शन रहेगा। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, 6 - 5 मींस 1 न्यूटन फोर्स, द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन दिस स्टोन। ओके, ध्यान में रखो, अपोजिट डायरेक्शन से रहेगा तो डिफरेंस मींस सब्सट्रैक्शन, सेम डायरेक्शन से रहेगा तो दोनों और तीनों जो भी कुछ फोर्स, जितने भी कुछ फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उसी ऑल फोर्सेस का क्या रहेगा, सेवरल जो फोर्सेस अप्लाई एक्सर्ट होते हैं ऑल फोर्सेस का एडिशन होना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इनर्शिया। अभी हम जो अगला टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं वो है इनर्शिया। What is mean by inertia? इनर्शिया वेरी सिंपल, जो भी कुछ ऑब्जेक्ट होता है, दैट ऑब्जेक्ट, yesterday I have told you about the Newton's first law of motion, मैंने yesterday means फर्स्ट वर्चुअल क्लास में मैंने आपको कहा है Newton's first law of motion। What is by Newton's first law of motion? Object continue in its rest motion or continue in its uniform motion until an external unbalanced force acts on it। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, एग्जिस्टिंग स्टेज है, उसी एग्जिस्टिंग स्टेज में क्या होता है, कंटिन्यू होता है। दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। Means tendency of an object remains in its existing position। ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है, जो अपनी खुद की जो ओरिजिनल एग्जिस्टिंग में जो कुछ उसका पोजीशन है उसी पोजीशन में ही कंटिन्यू रहने का ऑब्जेक्ट का जो टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। देखो इनर्शिया इनर्शिया इज रिलेटेड टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या इंडिकेट करता है, और वो इनर्शिया के बारे में ज्यादा क्या करता है, रिलेटेड। और इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वेरी सिमिलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बहुत सिमिलर है। देयरफॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ध्यान में रखो।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉज ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, देखो, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू, टेंडेंसी ऑफ an object remains to its existing position. So its existing position is called as inertia. Means until an external force apply on that object, जब तक वो ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या रहता है, उसका रेस्ट मोशन में रहता है। और सपोज वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, वो अपनी एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है उसी पोजीशन में चेंज नहीं करेगा। दैट इज द इनर्शिया। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो है के तीन टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स है। तो पहला टाइप है इनर्शिया। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहला जो टाइप है इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शिया इंडिकेट करता है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, देखो टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट टाइप है दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला वाला टाइप कौन सा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड टाइप दैट इज inertia of motion. And third type is inertia of direction. यहाँ पे मैं रेड करता हूँ थर्ड टाइप, inertia of direction. Okay, there are three types of inertia. First, inertia of rest. Inertia of rest means the inherent property of an object or the tendency of an object in its rest motion. Object जो rest motion में जो उसका tendency है, it will be continue until an external unbalanced force acts on it. जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करते तब तक वो ऑब्जेक्ट उसका रेस्ट पोजीशन में क्या होते कंटिन्यू होता है। वेरी सिंपल एग्जांपल देखो, कीप अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर कीप करो, या मैं कीप अ ग्लास ऑफ वाटर, देखो ये ग्लास, दिस इज अ ग्लास फिल विद वाटर, एक ग्लास है उसमें वाटर मैंने फिल किया। नाउ कवर द अपर पोर्शन ऑफ द ग्लास विद कार्ड शीट, एक कार्ड शीट है और इसी कार्ड शीट के अपर पोजीशन पे मैंने क्या, देखो ग्लास, सपोज इट इज अ ग्लास एंड एट द अपर को सरफेस जो है ग्लास का उसी सरफेस पे मैंने क्या रखा, कार्ड शीट रखा। नाउ एट द सेंटर ऑफ द कार्ड शीट, इसी कार्ड और ग्लास की जो सेंटर है उसी सेंटर पे क्या रखो, पुट अ कॉइन और कीप अ कॉइन एट इट्स सेंटर। देखो ग्लास, दिस इज अ ग्लास full with water, keep the card sheet on the upper surface of glass and now put a coin at the central part of card sheet. Card sheet के central part पे coin रखो। Now gently plug, jerk the card sheet. Card sheet को अभी jerk करो, ये कार्ड शीट को अभी थोड़ा पुश करो, कार्ड शीट को अभी थोड़ा पुश करो, जर्क करो, तो क्या हो जाएगा, देखो व्हाई यू जर्क द कार्ड शीट विल गोस फॉरवर्ड, ये कार्ड शीट क्या होता है, आगे जाता है, बट दिस कॉइन गोस डाउनवर्ड एंड एट द बॉटम,
और एक कॉइन जो होता है वो कॉइन क्या होता है, डाउनवर्ड आता है, वो ग्लास के बॉटम पे आ जाता है। कार्ड शीट गोज अपवर्ड, सॉरी कार्ड शीट गोज फॉरवर्ड, कार्ड शीट आगे निकल जाता है और ये कॉइन नीचे आता है। क्यों ऐसा हुआ? Why this coin does not go along with card sheet? एक कॉइन कार्ड शीट के साथ क्यों नहीं गया अभी? Because what is the position of this coin? ये कॉइन का क्या कौन सी पोजीशन थी? कॉइन इन द रेस्ट पोजीशन। ये कॉइन कौन सी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन। I apply the force on this card sheet. मैंने फोर्स का कौन सी कार्ड शीट पे अप्लाई किया? therefore कार्ड शीट आगे गया। कॉइन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। कॉइन ने उसका रेस्ट पोजीशन जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी और उसका जो एग्जिस्टिंग पोजीशन था रेस्ट पोजीशन, वो एग्जिस्टिंग पोजीशन को कॉइन ने चेंज किया क्या? नो, इट कंटिन्यूज इन इट्स एक्जिस्टिंग पोजीशन। वो एक्जिस्टिंग पोजीशन में क्या रहा? वो कंटिन्यू रहा। देयरफॉर इट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मींस अनटिल एंड एक्सटर्नल बैलेंस। जब मैंने क्या किया, अभी एक कॉइन पे फोर्स अप्लाई किया, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करके मैंने वो कॉइन क्या किया, पिकअप किया, तो अभी क्या होगा? देयर इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ कॉइन। अभी कॉइन का पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया, बिकॉज आई अप्लाई द मस्कुलर फोर्स ऑन दिस कॉइन। अभी मैंने डायरेक्ट कॉइन पे क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, देयरफॉर कॉइन चेंजेस इट्स पोजीशन। यहाँ पे खाली फोर्स किस पे अप्लाई हुआ? कार्ड शीट पे अप्लाई हुआ, देयरफॉर कार्ड शीट आगे चला गया, कॉइन नीचे आया। कॉइन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड, inertia of motion. Very simple inertia of motion. Inherent property of an object by virtue in which object does not change its position of motion. ऑब्जेक्ट का जो मोशन का पोजीशन होता है वो चेंज नहीं करता, वो उसी पोजीशन में क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है। वेरी सिंपल, देखो सपोज ये रोटेटिंग फैन है, आप लोग एक पहला वाला ब्लेड, सेकेंड ब्लेड एंड थर्ड, these are the three blades of the fan। अभी एक फैन के 3 ब्लेड्स हैं एंड दिस फैन रोटेट। अभी एक फैन क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। दिस फैन रोटेटिंग, ये फैन अभी रोटेट हो रहा है। अभी देखो फैन इज रोटेटिंग मींस फैन इज इन द यूनिफॉर्म मोशन। अभी एक फैन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में, ओके। बट सडनली आई स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। अभी मैंने वो इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या किया? स्विच ऑफ किया, टर्न ऑफ किया, तो क्या हो जाएगा? जब मैं as soon as on the off the switch, fan will immediately stop its position of motion। जब मैंने इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ किया तो फैन इमीडिएटली उसका पोजीशन स्टॉप करता है कि तो जो मूविंग पोजीशन है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा क्या? नहीं। although there is no electric supply, अभी फैन में इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, तो भी फैन फिर भी फैन will be continue its rotating position। फिर भी फैन क्या रहेगा? उसके रोटेटिंग पोजीशन में कंटिन्यू रहेगा। मींस फैन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ मोशन until although we apply the force। हमने फोर्स अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ किया, इट मींस we apply the electric force। स्विच ऑफ किया मींस हमने उसी फैन पे फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करके भी वो फैन इमीडिएट स्टॉप नहीं होता, क्योंकि फैन है इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मोशन। फैन में कौन सा प्रॉपर्टी है? एक व्हिच इज द एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इन द फैन? दैट इज मोशन। फैन में कौन सा एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है? मूविंग प्रॉपर्टी, एंड देयरफॉर इट विल नॉट चेंज इट्स एक्जिस्टिंग पोजीशन। वो मोशन का जो उसका एक्जिस्टिंग पोजीशन है वो इमीडिएट चेंज नहीं करता, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड लास्ट वाला दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखो, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो जो सेम डायरेक्शन में रहेगा, इट विल कंटिन्यूस इन इट्स डायरेक्शन। वो उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। देखो अब जो रेनी सीजन में जब हम मड़ी रीजन से जब बाइसिकल चलाते हैं तो क्या हो जाता है? देखो बाइसिकल का जो व्हील होता है वो व्हील में क्या होता है? व्हील के ऊपर मडगार्ड रहता है। दैट मडगार्ड इज फिल्ड विद
वो मडगार्ड क्या हो जाता है, फिर वो मड से और पूरा फिर हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सपोज साइकिल का स्ट्रक्चर है एंड दिस हैज these are the mud guards. ये mud guards होते हैं। These mud guards protect यहाँ पे भी एक mud guard होता है, देखो now when the mud is filled in this, what is the direction? अभी एक जो wheel move हो रहा है, that wheel motion of the wheel along with mud guard, ये जो wheel का जो motion होता है वो motion ये mud guard के अलावा mud guard के साथ ही motion होता है wheel का, but due to mud the mud is collected here inside the mud guard। अभी mud release जो सीजन होता है, रेनी सीजन में जब हम मडी रीजन में जाते हैं तो वो मड यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ओके, एंड ड्यू टू कलेक्शन ऑफ द मड देयर इज इट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर व्हील, इट क्रिएट अ प्रॉब्लम व्हील फॉर रोटेटिंग। तो ये व्हील रोटेटिंग होने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। देयरफॉर द व्हील अनेबल टू रोटेट, अनेबल टू मूव, तो ये व्हील मूव नहीं होता। क्यों? बिकॉज बैरियर बाय द मड। ये व्हील को रोटेटिंग करने के लिए कौन डिस्टर्ब करता है? ये मड डिस्टर्ब करता है। तो अभी ऐसा कभी नहीं होगा, ड्यू टू मड दिस व्हील गोज आउटसाइड फ्रॉम द गार्ड एंड स्टार्ट टू रोटेट। अभी ऐसा कभी नहीं होगा कि ये व्हील थोड़ा आउटसाइड आएगा मड गार्ड से थोड़ा बाहर आ जाएगा और रोटेटिंग हो जाएगा और रोटेटिंग पोजीशन स्टार्ट करेगा। नो, इट विल बी नॉट हैपन, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दिस व्हील की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अलोंग विद मड गार्ड है, देयरफॉर इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। देयरफॉर उसका जो मड गार्ड के साथ जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता। यहाँ पे मड स्टोर हुआ तो ये व्हील आगे निकल के थोड़ा साइड पे निकल के और रोटेटिंग कभी नहीं होगा। ठीक, इट डज नॉट, व्हिच इज द एक्जिस्टिंग पोजीशन ऑफ द व्हील। व्हील का एक्जिस्टिंग पोजीशन कौन सा है? मोशन अलोंग विद मड गार्ड। मड गार्ड की डायरेक्शन में मोशन करना ये उसका एक्जिस्टिंग पोजीशन है, तो वो एक्जिस्टिंग पोजीशन चेंज नहीं करेगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड इन द टुडेज वर्चुअल क्लास। टुडेज वर्चुअल क्लास में हमने कौन से टॉपिक कंटिन्यू किए? सबसे पहले बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, उसके बाद इनर्शिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के जो 3 टाइप्स है, पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड वाला इनर्शिया ऑफ मोशन एंड लास्ट वन दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट वर्चुअल क्लास वी विल कंटिन्यू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज प्रेशर। अभी जो फोर्स के रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वी हैव कंडक्टेड 2 लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक। उसी टॉपिक पे हमने 2 लेक्चर्स कंडक्ट किए एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है चैप्टर का प्रेशर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वर्चुअल क्लास। थैंक यू।